नमस्कार साथियों। तो आज है 23 मई 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 4 की अर्निंग आउट हुआ। कुछ कंपनी की ड्यूरिंग मार्केट में भी आउट हुआ जिसका एक इंस्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिल गया। एक्चुअल इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिला। और बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। उसके साथ साथ देखिए, अभी ग्लोबल मार्केट भी कुछ खास नहीं चल रहा, तो ग्लोबल मार्केट की अपडेट भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं शेयर्स यानी कंपनी का नाम और कैसा परफॉर्म किया इन सारी कंपनी क्वार्टर 4 में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में जो कि ना केवल अपने सेक्टर्स की मार्केट लीडर है, उसके साथ साथ निफ्टी 50 की हिस्सा भी है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड आज की डेट में शेयर क्लोजिंग दिया एक बहुत ही क्रूशियल लेवल 1000 के जस्ट ऊपर 1009 रुपए, लगभग 0.36% गेनिंग के साथ। देखिए उसके बाद बाजार क्लोज हो गया, कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए अब सबसे पहले रिजल्ट चेकआउट करते हैं। देखिए लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 46,269 करोड़ रुपए। नोट करना, 46,269 करोड़ से इस बार गिरावट हुआ। मार्च 2025 यानी करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ 44,819 करोड़ रुपए। क्लियर। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था टोटल 41,378 करोड़। यानी ओवरऑल बात करें, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जैसा गेन रख पाया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप भी हुआ एट द सेम टाइम। ठीक है, अब बात यह है कि कंपनी की मार्जिन इस बार इंक्रीज हो गया। कंपनी की मार्जिन जो है इस बार बढ़ गया। जैसे कि लास्ट ईयर में मार्जिन था 13%, लास्ट क्वार्टर में था 13%, इस बार 14% हो गया। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इस बार कंपनी अदर्स इनकम के थ्रू भी ठीक ठाक कमाई किया है। और दूसरी बात यह भी है कि कंपनी इस बार टैक्स काफी कम पे किया। जैसे कि लास्ट ईयर में कंपनी टैक्स दिया था 34%, उसके बाद क्वार्टर 1 पे 37%, क्वार्टर 2 में 49%, बहुत ज्यादा टैक्स पे किया। लास्ट क्वार्टर में भी 39% की टैक्स दिया। इस बार सिर्फ और सिर्फ 13% की टैक्स पे किया। और यहाँ पे बहुत सारी चीज के अंदर आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा बदलाव हुआ है इनकम में। जो चीज हमें देखने को मिला, मतलब ईयर बेसिस पे थोड़ा बहुत ड्रॉप, क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज, पर उसके बाद मार्जिन ब्रॉड हुआ, टैक्स कम पे किया, और जिसके चलते कंपनी की ये देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली बढ़ गया। ठीक है, 1,322 करोड़ से बढ़ के 1,500 क्रॉस कर चुका है, 1,501 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जहां पे इनकम इतना ज्यादा ना इंक्रीज किया था, टैक्स कम पे करने के कारण, मार्जिन ब्रॉड हो जाने के कारण दुगने से ज्यादा हो चुका है। इवन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा परफॉर्म किया। उस हिसाब से जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, उस पर भी चेंजेस देखने को मिला। सो ओवरऑल बात करें, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील ये निफ्टी का शेयर है, निफ्टी की पार्ट है, तो ना केवल नेक्स्ट डे स्टील सेक्टर या मेटल सेक्टर में बल्कि एंटायर इंडेक्स में भी आपको दिखाई दे सकता है इम्पैक्ट। अब उसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि सोमवार जब सुबह सुबह ब्रोकरेज की तरफ से एक एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ होगा आपके रेटिंग एंड टारगेट, उसके ऊपर वो भी बहुत सारे चीज यहाँ पे मैटर करेगा। बिकॉज आप समझ सकते हो कि बड़े कंपनी है, अब इसलिए बड़े कंपनी को अक्सर ब्रोकरेज कवरेज देते हैं। ठीक है, बट क्रूशियल लेवल्स की अगर हम बात करें शेयर के लिए, सबसे वाइटल लेवल है 1000 के ऊपर स्टेबल होना, होल्ड करना अपने आप को। ठीक है, सो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है, अच्छा छोटे कंपनी है, आजाद इंजीनियरिंग। अच्छी कंपनी है, ठीक है, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज एक्चुअली बाजार क्लोज होने के काफी टाइम बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि आपके पास आजाद की शेयर है या नहीं है, डज नॉट मैटर। कंपनी अच्छी कंपनी, आप पहले देख लीजिए अल्टीमेटली। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी फिगर्स है सब इन मिलियंस की फिगर में, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम आसान लगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए 3 क्वार्टर सेंड किया, ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, ये हो गया आपका 1 साल पुराना, मतलब 2024 की मार्च क्वार्टर। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। देखिए कंपनी की टोटल इनकम, जहां पे ये टोटल इनकम है ना, हाँ टोटल इनकम लास्ट ईयर में था, लास्ट ईयर 1 साल पहले सिर्फ 95 करोड़। याद करना, ये मिलियन पे है, मैं आपको करोड़ पे बता रहा हूँ कन्वर्ट करके। ठीक है, 95 करोड़ से इस बार इनकम इंक्रीज होके 130 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा। 125 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़, और ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रो किया। और उसके बाद देखिए कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो गया। ये देखिए लास्ट ईयर में था ऑलमोस्ट 15 करोड़ से थोड़ा कम 14.9 करोड़, इस बार देखिए इंक्रीज होके 24.8 करोड़ पे पहुंच चुका है।
जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक मिनिमम म्यूटेड ग्रोथ रख दिया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए काफी बढ़िया रहा। ठीक है, अब छोटा कंपनी है ना, छोटे कंपनी है तो अब देखना ही होगा कि नेक्स्ट डे बाजार की रिएक्शन, बाजार की सेंटिमेंट इस तरफ है। और रिसेंट टाइम में हमने देखा कि शेयर में बहुत अच्छा गेनिंग भी हो चुका था, मतलब बीच में आप देखिए शेयर जहाँ पे 1200 के नज़दीक पहुंच गया था वहां से तकरीबन 50% के आसपास शेयर रिकवर कर चुका है। अभी भी रिकवरी बाकी है, ऐसा नहीं है, 2000 की हाई है शेयर की, तो अभी भी रिकवरी बाकी है, तो आशा रखता हूँ कि जल्दी टोटल रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है, इसको भी रडार में ऐड करके रखिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक टायर ट्यूब सेक्टर की कंपनी बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड। बालकृष्णा ये बड़ी कंपनी ऑब्वियसली, आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब 7 पौने 7 बजे के आसपास, ये देखिए। ठीक है, इसका भी मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। लो जी, ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप की रिजल्ट होते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट। तो बेसिकली हम देखिए नॉर्मल अगर हम बात करें बैंक्स की केस में हमेशा स्टैंड अलोन को ही फॉलो करना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई भी बैंकिंग रिजल्ट की केस में स्टैंड अलोन को फॉलो करना, और कोई भी ऐसे कंपनी जिसका मल्टीपल बिजनेस है उसको हमेशा कंसोलिडेट को ही फॉलो करना। ठीक है, अच्छा पहले आप देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, अच्छा सब करोड़ पे ही है, सो डोंट वरी। कंपनी की इनकम, कंपनी इनकम लास्ट ईयर में था, एक साल पहले 2852 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 2747 करोड़। इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे ऑलमोस्ट फ्लैट आप बोल सकते हो, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक म्यूटेड ग्रोथ हुआ है, म्यूटेड ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं, बट कंपनी की एक्चुअली प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जस्ट अ मिनट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इस बार कंपनी की जो एक्सपेंसेस है, खर्चा, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि देखिए कंपनी की इनकम कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या फ्लैट रहा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है ना उसका एक्सपेंसेस कंट्रोल करना, कितना बढ़िया से कंपनी मैनेज कर रहा है। मार्जिन ब्रॉड हो गया तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली मार्जिन श्रिंक कर गया कंपनी की, जिस वजह से लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 486 करोड़, इस बार ड्रॉप होके 368 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी खराब रहा, 449 करोड़ से गिर के 368 करोड़। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा। ठीक है, सो इसके ऊपर नज़र रखना। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कंपनी की रिजल्ट खराब हुआ ना, ज़्यादातर चांस है, मेजोरिटी ऑफ चांस है शेयर में डिक्लाइन होने का, मतलब गिरावट होने का, याद रखना। ठीक है, जैसे कि शुरू में दो कंपनी में देखा, चाहे आजाद की बात करें, जेएसडब्ल्यू की, इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो मेजोरिटी ऑफ चांस यही रहता है एक्सपेक्टेशन की अच्छा ही रिएक्शन होगा। अगर कोई कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होता है, वीक होता है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि वीक होगा। अब देखिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, जैसे कि ब्रोकरेज की तरफ से कभी कभी खराब रिजल्ट करने के बावजूद भी अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल हर जगह चलता है, तो उसको हम पकड़ नहीं सकते, जो मेजोरिटी है उसको हम देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, देखिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, है ना, आप लोगों के लिए, तो आपके पास अगर नहीं पहुंचे तो मेरा अपलोड करने से कोई फायदा नहीं है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, दिव्यानी इंटरनेशनल जो कि बेसिकली क्यूएसआर सेक्टर की कंपनी है। ओके, सो देख लेते हैं कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। देखिए लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 1047 करोड़। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में इनकम था 1294 करोड़। चलो ठीक है, इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्रीज हुआ। क्वार्टरली बेस पे देखिए 1294 करोड़ से गिर के 1213 करोड़, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1047 करोड़ से बढ़ के 1213 करोड़। तो ईयरली बेस पे अच्छा हुआ, बट क्वार्टरली बेस पे श्रिंक कर गया। सेम अगर आप देखेंगे कंपनी की मार्जिन भी क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, बट ईयरली बेस पे बढ़िया रहा, 12% से इंक्रीज होकर 15%। बट फिर भी अगर आप देखेंगे कंपनी की इस बार नुकसान हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है नुकसान जरूर हुआ, बट नुकसान काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लास्ट ईयर में जहाँ पे कंपनी की लॉस हुआ था 49 करोड़ रुपीज़ की, इस बार कंपनी की लॉस हुआ 17 करोड़। बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ऑलमोस्ट दुगने से ज़्यादा लॉस बढ़ भी चुका है। 8 करोड़ की लॉस हुआ था लास्ट क्वार्टर में, इस बार 17 करोड़। ठीक है, सो इसके ऊपर भी नज़र रखिए, इंपॉर्टेंट शेयर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर दोस्तों,
लिंदे इंडिया केमिकल सेक्टर की कंपनी, अच्छी कंपनी है। इस बार हमने देखा खास करके केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस देखिए पहले से बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम बहुत सॉलिड रिजल्ट हो रहा है, बट हाँ बीच में 2022-23 में जैसा खराब चल रहा था केमिकल कंपनीज की परफॉर्मेंस, उससे तो काफ़ी हद तक बेटर हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले देखिए रिजल्ट। लास्ट ईयर में लिंदे इंडिया की टोटल इनकम था 630 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 606 करोड़, इस बार 592 करोड़। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनी की इनकम में गिरावट हुआ, कंपनी की इनकम में गिरावट हुआ, चाहे ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको इसके पहले भी कुछ कहा था, याद कीजिए कि कंपनी की ना मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्जिन कैसे ब्रॉड होता है, कंपनी अपने एक्सपेंसेस खर्चे को कितना बढ़िया से मैनेज कर पाता है, बहुत कुछ मायने रखता है वो, है ना। सो मार्जिन लास्ट ईयर में था 28%, लास्ट क्वार्टर में था 32%, इस बार बढ़ के 35% हो गया, 35% की मार्जिन। और उसके बाद ये देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है, जहाँ पे लास्ट ईयर में था 105 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 116 करोड़, इस बार 117। तो क्लियर हो चुका ना मैं क्यों हर बार आपको कहता हूं कि देखिए कंपनी की इनकम से ज्यादा मैं हमेशा इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस को ज्यादा बोल सकते हो कि प्रायोरिटी देता हूं। हाँ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से एक्सपेंसेस अगर थोड़ा ड्रॉप भी हो गया ना, इनकम अगर उतना भी ग्रो नहीं कर पाया, थोड़ा फ्लैट भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन काफी ब्रॉड होने के कारण ये देखिए प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 105 करोड़ से 118। बट हाँ इनकम भी साथ ही साथ बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनकम मैटर नहीं करते, जरूर इनकम भी बढ़ना चाहिए, बट उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में होना चाहिए कंपनी, हर एक कंपनी की। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है। और तो इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा उसके साथ साथ एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया एप्पल को एक्चुअली सीधा सीधा बोल सकते हो कि ऑर्डर दिया है कुछ ऐसे कि अगर आप कोई भी देश में मैन्युफैक्चर किया तो आपके ऊपर इतना % टैरिफ लगेगा। ठीक है, सो इसको डिटेल में अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 वाले वीडियो में दे दूंगा। बट फिलहाल इंपैक्ट आप देख सकते हो, डॉ जोन्स अभी नीचे आ चुका है यूएस में लोकल टाइम लगभग कितना 12 बजे के आसपास ना, नहीं सॉरी 10:49। ये देखिए सुबह के अभी लगभग 0.94% नीचे हो चुका है नैस्डैक। ठीक है, सो इसको ऊपर अपडेट दोस्तों मिस मत करना। हमारे जो मेन चैनल यानी जो दूसरे वाले चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, उस पर आज रात के 10:30 वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।